Welcome students at the e-learning platform of St. Michael's Academy Betia. Myself Sanjay Kumar Gupta and I am going to teach Science for Class 8 Chapter 9 Sexual Reproduction and Endocrine System. And in this video we are going to read about changes at puberty and secondary sexual characteristics. So let's begin the chapter. Changes at puberty. Certain changes are common in both boys and girls, as increase in height, change in body shape, change in voice box and voice, increased activity of sweat and sebaceous glands, and maturation of sex organs. So first we will deal increase in height. During puberty there is sudden increase in height due to the growth of long bones of legs and arms. Initially girls grow faster than boys, but by the age of 18 both boys and girls reach their maximum height. The rate of growth varies in different sexes and also in different individual. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्यूबर्टी के दौरान गर्ल्स और बॉयज़ में अचानक से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उनके बोन्स लंबे होने लगते हैं और लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। 18 वर्ष तक आते आते लड़के और लड़कियों का अधिकतम ऊंचाई आ जाता है और यह निर्भर करता है कि उस खास व्यक्ति में उसकी हेरिडिटी कैसी है, उनका खान पान कैसा है और इन चीज़ों पर उनके ग्रोथ का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सो चेंजेज इन बॉडी शेप ड्यूरिंग प्यूबर्टी, बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट लुकिंग डिफरेंट ड्यू टू सर्टेन चेंजेज एज in boys the muscles of body grow and become more prominent. Their shoulders become broad and chest wide. In girls the region below the waist become wider. The muscles of the body grow to provide an hourglass appearance. चूँकि उनके शारीरिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों में उनके शरीर का मसल्स, जो पेशियां होती हैं, वह अब वृद्धि करने लगती हैं, कठोर होने लगती, दृष्टिगोचर हो जाती हैं। उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं और छातियां भी चौड़ी दिखने लगती हैं। जबकि लड़कियों में कमर के हिस्से ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं और उनके शरीर का मसल्स भी आवर ग्लास की तरह दिखलाई पड़ने लगता है। चेंज इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और larynx begins to grow. In boys it protrudes out in the throat region as Adam's apple. चूँकि लड़कों में एडम्स एप्पल जो उनके गले में स्थित होता है, यह वृद्धि करना शुरू करता है, उनके स्वर ग्रंथि का विकास होता है और इस कारण उनकी आवाज़ में एक भारीपन, एक गंभीरता प्रतीत होने लगती है। अपीयरेंस ऑफ एडम्स एप्पल मार्क्स द एंड ऑफ एडोलेसेंस, यानी एडम्स एप्पल का प्रतीत होना इस बात की जानकारी देता है कि अब उनकी किशोरावस्था का अंत हो चुका है। द larynx इज स्मॉलर इन गर्ल्स देन इन बॉयज एंड इज हार्डली
visible from outside. Boys develop deep voice while girls develop high pitched sweet voice. चूंकि लड़कियों में लर्निक्स का विकास बहुत अधिक नहीं हो पाता है, जिससे उनकी आवाज में एक हाई पिच यानी मधुरता सुनाई पड़ती है, जबकि लड़कों की आवाज में एक गंभीरता नजर आती है और उनका आवाज भारी हो जाता है. As here given, in some adolescent boys, the muscles of the growing voice box become out of control. This makes the voice hoarse and rough. Though there is a temporary phase and voice returns to normal after some time. क्योंकि कभी कभी लड़कों की आवाज़ काफ़ी भारी और रफ कड़वी हो जाती है, क्योंकि उसमें वॉइस बॉक्स का विकास अत्यधिक हो जाता है. लेकिन यह एक टेम्पोररी फेस होता है और धीरे धीरे फिर से वॉइस अपने सामान्य रूप में आ जाता है. इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबासियस ग्लैंड. एट प्यूबर्टी बोथ स्वेट ग्लैंड्स एंड sebaceous glands become more active, especially on the face. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कई बच्चों के चेहरे पर कुछ पिंपल्स, एक्ने जैसे चीज़ दिखलाई पड़ने लगते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी के समय बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के श्वेत ग्रंथियाँ और आयल ग्रंथियाँ यह काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं और मुख्यतः इनका प्रभाव उनके चेहरे पर दिखने लगता है. दिस लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस. परिणाम ये होता है कि उनके चेहरों पर मुहासे और कील जैसी चीज दृष्टिगोचर होती है. दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाई रिड्यूसिंग इंटेक of fatty food and also keeping the face clean by washing in properly and repeatedly. और इसलिए इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कम वसायुक्त भोजन का सेवन और समय समय पर चेहरों की सफाई करने से इनकी समाधान हो सकती है. Maturation of sex organs. At puberty, the male sex organs like testes, testicles and penis become fully developed in boys, while in girls the ovaries enlarge and maturation and release of eggs begin. This leads to onset of menstruation cycle. Students, इस अवस्था में लड़के और लड़कियों के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है. लड़कियों में ओवरीज बड़े हो जाते हैं और अब एग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और फिर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होता है. एज देयर इज समथिंग मोर that unlike the continuous sperm production by the male, the maturation and release of female gamete is cyclic. Once in every 28 to 30 days, in case the egg is fertilized and begins to develop, the wall of uterus becomes thick so as to receive the zygote. This results in pregnancy. जैसा कि आपको पता है कि प्यूबर्टी के दौरान पुरुषों में स्पर्म का लगातार निर्माण होते रहता है और इसी तरह से फीमेल गैमेट ओवम का भी निर्माण शुरू होता है, जो एक चक्रीय प्रक्रिया होती है और यह 28 से 30 दिनों के अंदर तैयार होता है. अगर एग फर्टिलाइज्ड
हो जाता है तो फिर यह विकसित होना शुरू करता है। उस समय यूटेरस के वॉल काफ़ी मोटे हो जाते हैं और वहाँ जाइगोट का निर्माण शुरू हो जाता है, और इस स्थिति को ही हम प्रेगनेंसी या गर्भावस्था कहते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, द रिलीज्ड एग and the lining of uterus are shed. This causes bleeding in women every 28 days and this phenomenon is called menstruation. जैसा कि आपको मैंने menstruation के बारे में बताया कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है और 28 to 30 डेज के अंदर यह प्रक्रिया हो जानी चाहिए, और यह प्रक्रिया तब होती है जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाते हैं। The first menstrual flow begins at puberty and is called menarche. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. This stoppage of menstruation is termed as menopause. क्योंकि पहली बार जब यह प्यूबर्टी के दौरान यह मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो इसको मेनार्च के नाम से जानेंगे, और इसका अंत 45 से 50 वर्ष की आयु में हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी शैल नो अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, सेक्स हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन द बॉडी। These changes help to distinguish male from female or a boy from a girl. The external features in which boys and girls differ from each other are called secondary sexual characteristics. स्टूडेंट्स, आपने प्रारंभ में देखा कि जो कुछ परिवर्तन थे बॉयज और गर्ल्स में, उनसे हम बहुत कुछ उनके बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन कुछ दूसरे परिवर्तन भी होते हैं जो दृष्टिगोचर होते हैं और आसानी से हम बॉय और गर्ल्स में डिफरेंस पा सकते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं या बाहरी परिवर्तन होते हैं, जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। एज इन बॉयज, secondary sexual characteristics include growth of beard, mustache and pubic hair along with hair on the chest and thighs, elongation of hands and feet, voice becoming deep and hoarse, growth of reproductive organs. In girls, secondary sexual characteristics include development of breast and the widening of region below the abdomen, voice becoming shrill, growth of pubic hair. There is change of behavior and attitude both in boys and girls, as mental, intellectual and emotional maturity. Adolescence brings a change in a person's way of thinking. Adolescents want to be independent. Mental and physical changes taking place during adolescence cause mood changes. जैसा कि आपने देखा होगा कि इस किशोरावस्था जब आती है, उस समय व्यक्ति के सोच में परिवर्तन देखा जा सकता है। किशोर प्रायः स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। उनके मानसिक और शारीरिक परिवर्तन के कारण उनकी अवस्था में भी एक परिवर्तन देखा जा सकता है और वे अपने भावनाओं को पहचानना और उन्हें सहन करना भी सीखते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे स्पेंड कंसीडरेबल टाइम इन थिंकिंग, चूँकि उनमें बौद्धिक विकास भी हो सकता है और इस दौरान वे अपना अधिकतम समय सोचने विचारने में खर्च करते हैं। मैच्योरिटी इन एडोलसेंट मेक बॉयज एंड गर्ल्स इंटरेस्टेड
in the opposite sex. Sometimes an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. कभी कभी किशोर अपने जीवन को लेकर या सामान्य बातों को लेकर भी काफ़ी असहज और सुरक्षित महसूस करते हैं और वह अपने मस्तिष्क और शारीरिक परिवर्तनों को सामान्य करने का प्रयास भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अबाउट ऑन रीचिंग एडल्टहुड we shall know in the next video, as well as we shall know about the hormones and pubertal changes and reproductive health. So till then, thank you.